अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काजी अबुल हसीन बिन अकबा कहते हैं कि मेरी शादी मेरे तायाजात से हुई थी और वो खासी मालदार औरत थी। अपनी दौलत मुझ पे निछावर करती थी और मैं उसकी दौलत से काफ़ी इस्तेफादा होता था। एक दिन किसी ने उसको ये खबर दी कि तुम्हारे शौहर ने दूसरी शादी कर ली है और वो औरत गरीब घराने से है, तुम्हारी दौलत उस पे खर्च करता है। बस फिर क्या था, घर में कोहराम मच गया। मेरी बीवी ने मेरा खर्चा भी बंद कर दिया और नाराज़ होकर अपने मायके जाने की रट लगा दी। मैंने उसको बहुत कहा कि मैं शादी नहीं की। ये सब प्रोपागेंडा है, हासिद लोग हैं जिन्होंने तुम्हारा घर बर्बाद करने का इरादा कर लिया है। लेकिन वो ना मानी, कहती है अगर आप सच्चे हैं तो कहें मेरे अलावा जितनी भी बीवियां हैं उनको तलाक। मैं अब सोचने लगा, इस तरह तो उसको तलाक हो जाएगी और मैं उसको तलाक देना नहीं चाहता था क्योंकि वो एक साबिरो शाकिर औरत थी और समझदार भी बहुत थी, नहायत गरीब घराने से थी। मेरे जहन में एक तदबीर आई। मैं अपनी दूसरी बीवी के पास पहुंच गया। उसको कहा तुम अपनी किसी सहेली से उम्दा सा लिबास लेके ज़ेबतन करो, वज़ाकता से एक अमीरो कबीर औरत लगो और मेरी पहली बीवी के घर आकर ववेला करना कि मैं बर्बाद हो गई, मेरा सुकून लुट गया, मुझे चैन नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं? जब तुम्हें देखकर मेरी बीवी तुम्हें दिलासा देगी और पूछेगी कि हुआ क्या है बहन, बताओ तो सही कुछ, तो अपनी रुदा सुनाना कि मेरा शौहर मेरा चचा ज़ात है और मेरी दौलत से इस्तेफादा भी होता है, लेकिन अब उसने दूसरी शादी कर ली है। मुझे लोगों ने बताया है कि वो तुम्हारी दौलत उस पे खर्च करता है। अब बताओ मैं क्या करूं? तुम्हारा शौहर काजी है, तुम उससे पूछो कि अब मैं क्या करूं, मुझे उसके साथ अब नहीं रहना। उसने बिल्कुल उसी तरह किया। मेरे घर आई जबकि मैं भी घर में मौजूद ही था। वो आते ही ववेला करने लग गई। मेरी पहली बीवी ने उसको दिलासा दिया और पूछने लगी कि हुआ क्या है और उसने मेरी समझाई तमाम रुदा सुना दी। बस फिर मेरी पहली बीवी ने उसको बाजू से पकड़ा तो मेरी मजलिस में ले आई और आकर कहती है इसकी भी दास्ताने गम मेरी जैसी है, इसके शौहर ने भी इससे धोखा किया है। मैंने पूछा दूसरी बीवी से कि क्या हुआ है, मुझे सब बताओ। उसने वही रटाई हुई सारी दास्तान बड़े गमगीन अंदाज में सुनाई और मुझसे इसरार करने लगी कि बताओ अब मैं क्या करूं। मैंने उससे कुछ सवालात किए कि क्या तुमने अपनी सोतन को देखा है? कहती नहीं। क्या तुमने अपने शौहर को कभी उसके साथ देखा है? कहती नहीं। मैंने फिर पूछा क्या तुम्हारा शौहर बदकिरदार है? उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा कि फिर क्यों लोगों की बातों में आती हो? ये सब हासिद लोगों का किया धरा है जो किसी को खुश नहीं देख सकते। अच्छे भले बसते हुए घर बदगुमानियाँ फैला के उजाड़ देते हैं। ये मेरी बीवी को भी आजकल यही मसला है।
रोज़ाना मुझसे इसी बात पे झगड़ा करती है कि आपने अगर निकाह नहीं किया तो आप कहें कि इस घर के बाहर जो भी मेरी बीवी है उसको तलाक, जबकि ये मैं बरमला कहता हूँ कि इस घर से बाहर मेरी जो भी बीवी है उसको तलाक सलासा देता हूँ, जबकि वो दूसरी बीवी भी घर में ही मौजूद थी। लेकिन ये नहीं मानती। कहते हैं मेरा इतना कहना था कि मेरी पहली बीवी उठी और उसने आकर मेरे माथे पे बोसा दिया और कहा, बहन तेरे आने से आज मेरा मसला हल हुआ। मैं इनको कई बार ये कह चुकी थी कि आप इस घर से बाहर जो भी कोई आपके निकाह में आप तलाक दे दें। आप जो कहते हैं कोई नहीं है, आप तलाक के अल्फाज बोल दें, अगर कोई होगा तो उसको तलाक हो जाएगी। लेकिन आज उन्होंने मेरी ये बात पूरी करके मुझे खुश कर दिया है। इस तरह मेरी तदबीर ने मुझे अपनी दूसरी बीवी को तलाक देने से महफूज रखा और पहली बीवी भी खुश हो गई। फ्रेंड्स, स्टोरी अच्छी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।